हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर चैप्टर नंबर सेकंड लेके आए हैं। इसमें हम 80 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 80 हमने अब यहाँ पे लिए हुए हैं। न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े बहुत ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अप्रोक्सीमेट 10 या 20 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर आज हमने लिया है वो बेसिक डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप जो है वो वाला चैप्टर है। आपको डिटेल में आंसर मिलेगा। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक कल या परसों आपको इसका जो है वो हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक पीडीएफ के रूप में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबमर्ज वेट जो होता है सॉइल का सॉलिड का पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना क्या होता है। सबमर्ज वेट जो होता है सॉइल का पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए हमने सबमर्ज जो है जो बायोएंट चैप्टर था वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था कि क्या होता है। तो सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सबमर्ज वेट जो होता है सॉइल का सॉलिड जो होता है। एक ही बात है सॉइल हो या फिर सॉइल का सॉलिड हो, एक ही बात है। जब हमारा जो सॉइल है वो पानी में डूब जाता है उसको हम सबमर्ज वेट बोलते हैं। या फिर सबमर्ज वेट जो होता है उसका एक और नाम है, वो है बायोएंट यूनिट वेट। या आप इसको बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल मैंने आपको बता दिया जो पानी में डूबा हुआ, जैसे कि हमारा कोई ये पानी है, मान लो ये पानी है। पानी में हमने सोयल को डाल दिया। सोयल जो पानी में डूबने के बाद जो उसका भार बचता है उसको हम सबमर्ज वेट बोलते हैं या फिर बायोंट यूनिट वेट बोलते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश सॉइल, यहाँ पे डैश लिखा हुआ, डैश सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी सॉइल होती है जो अचीव नहीं करती है, जो प्लास्टिक स्टेट होती है जब वो कंसिस्टेंसी स्टेट में होती है। तो हमारे पास जो होगी वो होगा कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है वो कंसिस्टेंसी को अचीव नहीं कर सकती जब वो प्लास्टिक स्टेट में होती है। ऑप्शन ए हमारा। बाकी इट मीन्स कि ये बाकी जो है वो कर सकते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। कैन नॉट पूछा गया, ये नहीं कर सकती है। इट मीन्स कि क्ले सिल्ट एंड फाइन ग्रेन जो होते हैं वो कर सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि आपको उल्टा करके पूछा जा सके कि डैश सॉइल कैन अचीव प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोर्स ग्रेन दिया गया, ग्रेवल सैंड, कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। एंड एक ऑप्शन क्ले सिल्ट, इनमें से तीनों में से हो तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंजीनियरिंग व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंड पोरोसिटी। सिंपल पोरोसिटी जो होती है वो क्या होती है। तो पोरोसिटी जो होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कहाँ पर दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे दिया गया, इनमें में तो नहीं दिया गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम जो होती है वो उसका आंसर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इन केस अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉइड रेशो क्या होता है, चलो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, वो आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये पोरोसिटी जो होती है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सिंपल तरीके से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये सिंपल वे है। डेफिनेशन तो आप भूल भी सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे पता होगा कि टोटल वॉल्यूम, हाँ, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि वो वॉइड्स के बारे में, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वॉइड्स के बारे में बताया गया है कि उसको हमें डिफाइन करना है। तो वॉइड जो होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेशो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि वॉइड रेशो जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर वॉइड रेशो जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास वॉइड रेशो होता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था तो इन लोगों ने क्या किया कि इसको ही आंसर सही माना है। वैसे आंसर होता है सही ये है, लेकिन इन लोगों ने इसको डी को सही माना है, लेकिन हम सी को ही आंसर मानते हैं सही, क्योंकि जो वॉइड रेशो होता है उसकी डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होती है। तो ये बिल्कुल मैच बैठती है।
तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। रिक्तियों के आयतन और ठोसों के आयतन, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हिंदी में सही दिया गया लेकिन इंग्लिश में गलत दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन अगर इंग्लिश में हम देखें तो हमारे पास ये सही बैठता है, अगर हम हिंदी में देखें तो हमारे पास ये डी ऑप्शन सही बैठता है। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा हमें लेना चाहिए। एसएससी जेई ने डी कौन सा सही माना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इंग्लिश में ये वाला सही है। तो आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मैंने आपको अभी बताया था कि इस ये पोरोसिटी होती है। कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो जो होते हैं, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इनकी डेफिनेशन भी आपको कंफ्यूज करके पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट देखिए, फोर थ्री फेस डायग्राम। थ्री फेज सॉइल सिस्टम जो होता है उसमें जो वैल्यू होती है परसेंटेज एयर वॉइड्स, वो कितनी हो सकती है। देखिए जो सॉइल होता है उसको हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। हम बोल सकते हैं कि थ्री फेस में, थ्री पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो एक पार्ट में हमने हवा रखी हुई है, फिर पानी रखा हुआ है, फिर हमने सॉइल रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थ्री फेस सिस्टम जो होता है सॉइल का, उसमें जो हवा होती है, एयर होते हैं, उसका परसेंटेज जो होता है वो कितना हो सकता है। सिंपल ये यहाँ पे पूछा गया। तो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर हमारा सॉइल बिल्कुल ही ड्राई है, बिल्कुल ही सूखा हुआ है, तो उसमें वॉइड्स जो होता है 0 से 100% हो सकती है। तो सिंपली यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि हमारा सॉइल बिल्कुल ड्राई है या फिर बिल्कुल सैचुरेटेड है या फिर पार्शली सैचुरेटेड है, इस तरह से नहीं पूछा गया। सिंपली पूछा गया कि वॉइड्स का परसेंटेज कितना हो सकता है। तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो कुछ भी हो सकता है, 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो देखिए ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये हमारे पास वॉइड रेशियो का बनता है, बिल्कुल सही है। तो हमने जो आपको बताया था इंग्लिश में वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो सी वाला ही बिल्कुल सही बैठता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया, हमारे पास पोरोसिटी 40% दी गई है, हमें वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वॉइड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एन 1 - n, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई होती है। तो अगर आपके पास यहाँ पे परसेंटेज में दिया हो तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.4 आएगा। लेकिन चलो हम यहाँ से ही फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास n की वैल्यू 40 दी गई है, ओवर हम क्या करेंगे, एक जो होगा उसकी जगह 100 लगा देंगे। तो माइनस हमारे पास 40 दिया गया है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ये ऊपर 40 है तो 60/40, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.67 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हमारे पास हो जाएगा। पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो जो होता है इसको फाइंड आउट आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये पोरोसिटी है, अगर आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपको वॉइड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो आपको माइनस करना है। देखिए जो यहाँ पे अमीर आदमी है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो अमीर आदमी है पोरोसिटी देखने में बड़ा लग रहा है, तो हम इसको और अमीर बना रहे हैं। तो और अमीर बना रहे हैं, जो गरीब आदमी है बेचारा उसको हम और गरीब बना रहे हैं। कुछ इस तरह की ट्रिक आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इजी तरीके से आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं ये इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, उनको पता होता है कि क्वेश्चन इस तरह से फाइंड आउट करना है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो इस तरह से देखिए, बड़े वाले के साथ आपको बड़ा बना देना है, उसको ऐड कर देना है, छोटे वाले के साथ आपको माइनस कर देना है। तो यही ट्रिक है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। मेरा कोई ऐतराज नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है। हमारे पास बिल्कुल गीला सॉइल है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, जो मॉइस्चर होगा वो कितना होगा। गीला है तो आपको पता है कि 100% ही उसमें मॉइस्चर होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है, एस आर, जिसको हम एस आर से डिनोट करते हैं, अगर आपके पास ये पूछा जाए कि जो ड्राई होता है, ड्राई में तो बिल्कुल जीरो होगा, 0% कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा जो बॉइड होते हैं वो 0 से 100% के बीच में हो सकता है। एक पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होता है, तो उसमें हमारे पास जो होता है 0 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आधा गीला है आधा सूखा है। अगर फुल्ली है तो ये तो पूरा उसमें पानी ही होगा। अब ये देखिए, जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इज कंसिडर एज, तो सॉइल को 3 फेज डायक सिस्टम में हमने डिवाइड किया हुआ है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब देखिए, मास 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 जो होता है वो वेट में होता है, वेट किस में हम लेते हैं, केजी में लेते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम जो होती है वो हम कितने कितने में लेते हैं, तो उसको हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। मास केजी पर क्यूबिक मीटर, तो ये केजी पर क्यूबिक मीटर किसकी डेंसिटी हो जाती है, तो ये हो जाती है, सॉरी डेंसिटी नहीं, डेंसिटी मैंने आंसर बता दिया, यूनिट जो होता है वो डेंसिटी का होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, मास पर केजी क्यूबिक मीटर, मास पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम एक ही बात है, डेंसिटी की हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, मास ऑफ सॉइल सॉल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नाउन एज। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि मास ऑफ सॉइल सॉलिड का, जो मास है सॉइल सॉलिड का, वो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। हमारे पास डेंसिटी जो आएगा तो डेंसिटी सॉलिड दिया गया है, सॉलिड। आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फॉर फ्लो थ्रू सॉइल, फ्लो जो हो रहा है सॉइल के थ्रू हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा सॉइल जो है परमेबल है, क्योंकि परमेबिलिटी जो होती है उसके थ्रू हमारा पानी इजीली फ्लो कर सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फ्लो थ्रू सॉइल के थ्रू हो रहा है तो हमारा सॉइल कौन सा है, परमेबल है। तो जो फ्लो होगा वो रहा कि लैमिनर है, जब हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या होगा। तो ये अगर हम डार्सी का जो लो है, डार्सी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उसने ये बोला गया है कि इन केस अगर फ्लो जो है सोइल के थ्रू हो रहा है एंड हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है, तो उस केस में जो रिनोल्ड नंबर होता है वो 1 से कम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इकाई से कम, 1 से कम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 2000 ये कुछ नहीं होगा, इसको आपको भूल जाना है, 1 से कम होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ द हैमर इज, हैमर जो होता है उसका फ्री फॉल कितनी हाइट से आप नीचे उसको फेंकते हैं, तो वो 75 सेंटीमीटर से यहाँ पे नहीं दिया गया, तो 76 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे 75 होता है तो 65 kg का वेट होता है, ये भी आपको याद रखना है हैमर का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे 75 होता है लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन में 76 दिया गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है सैंडी सॉइल का, कौन से पैरामीटर से हम यहाँ पे एस्टिमेट या फिर कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है सैंडी सॉइल का, तो वो होता है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डेंसिटी इंडेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हम आने वाले कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे, वहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव डेंसिटी होती है, अगर हमारे पास कोई लूज सैंड हो, कम्पैक्ट हो, डेंस सैंड हो, वेरी डेंस हो, तो इस तरह के लिए फ्रिक्शन एंगल भी होता है कुछ ना कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल हम इन 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पर बहुत ही प्रेशर आ रहा है आपके कमेंट्स का कि सर फटाफट से सॉइल को ख़त्म करिए, इसलिए हमें फटाफट से इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, सटीक विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण विधि कौन सी है, तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पाइक्रोमीटर मेथड जो होता है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी से नहीं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी गलत स्टेटमेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 50 ml मिलीलीटर डेंसिटी वाटर इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। तो बिल्कुल सही है भाई, 50 ml की जो डेंसिटी की बोतल होती है वो सूटेबल होती है ऑल टाइप की सॉइल के लिए। एंड कैरोसिन इज यूज्ड इन डेंसिटी बोतल में, बिल्कुल सही बात है। अगर हम 50 की यूज कर रहे हैं तो इसको नहीं यूज करेंगे, ये गलत हो गई इस पर हमारे पास। तो ऑप्शन डी देखते हैं, डी भी हम देख लेते हैं। डी क्या बोल रहा है कि पाइक्रोमीटर इज यूज ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, तो ये भी सही हो जाता है। तो हमारे पास डी सी ही गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो वॉइड रेशियो दिए गए हैं, एक हमारे पास मैक्सिमम वॉइड रेशियो दिया गया है, एक मिनिमम वॉइड रेशियो दिया गया है, एंड तीसरा जो दिया गया है नेचुरल वॉइड रेशियो दिया गया है, जो कि ये है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी इंडेक्स, जिसको हम आई डी से डिनोट कर सकते हैं। डेंसिटी इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये होता है ई मैक्स। ई मैक्स जो दिया गया है हमारे पास ये वाला माइनस ई, ये नेचुरल वॉइड रेशो ओवर हमारे पास ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इस फॉर्मूले से हम जो डेंसिटी इंडेक्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको करवाया भी था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, आपने इसी चैनल पर करवाया था ये क्वेश्चन। तो हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं, वैल्यू सारी पुटअप कर देते हैं। तो 0.70 हमारे पास मैक्सिमम दिया गया है, नेचुरल हमारे पास 0.525 ओवर मैक्सिमम 0.7 माइनस मिनिमम 0.35 दिया गया है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसको माइनस करके हमारे पास 0.175 ओवर 0.35 ये आ चुका है। अब इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू आ चुकी है 0.5। अब देखिए यहाँ पे बोला कि अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.6 होती है, 2.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल्स ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज पोरोसिटी, हमारे पास देखिए वॉइड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, तो माइनस यहाँ पे लगता है। तो E इज इक्वल टू एन ओवर 1 माइनस एन। पोरोसिटी हमारे पास दी गई है, हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ओवर 1 माइनस 0.52। तो फाइंड आउट कीजिए इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये इजी लेवल के क्वेश्चन है जितने भी पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो के हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर। रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम उसको बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सोइल का डायग्राम हम बनाते हैं वो 3 फेस का बनाते हैं। तो एक हमारे पास जो होता है उसमें हवा ही हवा होती है, हवा भी होती है लेकिन मिट्टी भी होती है भाई, तो मिट्टी को हम सॉलिड बोल सकते हैं। तो एयर एंड सॉलिड, एक फेस तो वो ये हो गया, एक फेस हो गया जिसमें हमारे पास पानी एंड जो सॉइल होगी, एक फेस ये हो गया। एंड तीसरा फेस ये हो गया कि जिसमें हवा भी होगी, पानी भी होगा थोड़ा सा, एंड मिट्टी भी होगी। तो वो उस फेस के बारे में हमें हमसे पूछा है कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल जो होता है उसके पास क्या होता है। होता है तो होता है, क्या होता है उसके पास, सिंपली ये यहाँ पे पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि क्या होता है। तो उसके पास सॉइल भी होगा, हवा भी होगी, पानी भी होगा, सब कुछ होगा। तो तीनों होते हैं, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए हम वेबसाइट पर इसलिए पब्लिश कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट को क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट तो नहीं थी, थोड़े बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो आपको पीडीएफ ही मिलेगी, वहाँ पर जाकर आपको सिंपली क्लिक करना है। जिसका भी आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ की तरह खुल जाएगी, जैसे पीडीएफ होती है ना उस तरह से आपको पूरा ही खुल जाएगा। वहाँ पर लिखा हुआ होगा ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये है, आंसर ये है, इस तरह से आपको दिखाई देगा वहाँ पर। तो आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर कंटेंट ऑफ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन ओवर एट ए टेम्परेचर ऑफ। वाटर कंटेंट जो होता है हाईली ऑर्गेनिक
सॉइल का डिटरमाइंड टेम्परेचर क्या होता है। सिंपल यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है उसका यार। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि यार टेम्परेचर कितना होता है। अब ये हमें क्यों जरूरी पड़ जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी आपको वाटर कंटेंट जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, तो उस केस में आपको जो आपकी मिट्टी होती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, उसको सुखाना पड़ता है, तो उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए कितना होता है, एंड इनऑर्गेनिक होता है सॉइल उसके लिए कितना टेम्परेचर होता है। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्गेनिक, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर 70 हो जाएगा। होता वैसे 60 से 80 होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन ऑप्शन में ये दोनों तो नहीं दिए हुए हैं, उन वो बीच वाला ही देगा। अगर वेरी करता पूछता तब वो दोनों ये दे देता, लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको याद रखिए 60 से 80 होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक जो होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल जो होता है इसकी बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है 105 ±5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, इसको तो याद कर ही लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कि एज इट इज आपको यही क्वेश्चन उठा के पूछा जाए। तो आपको 70 पता होगा तब आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये वैल्यू याद कर रखी होगी तो आप सोचेंगे यार वैल्यू तो 60 से 80 थी, अब क्या होगा, तो कुछ कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो DMRC में पूछा गया था। DMRC जो जेई है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने इसको आंसर सही माना। वैसे वैल्यू 60 से 80 होती है ऑर्गेनिक के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वाटर कंटेंट डिटरमाइंड मेथड इन सीतू टेस्ट। इन सीतू मीन्स कि फील्ड में जो किया जाता है, इन सीतू में कौन सा किया जाता है, कौन वैसे सारे ही फाइंड आउट करते हैं वाटर कंटेंट को, लेकिन ये जो रेडिएशन मेथड होता है ये इन सीतू टेस्ट है, इन सीतू में ये किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है, वैसे इन दोनों को भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवन ड्राइंग मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये जो दो मेथड है ये आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड है, इन दोनों को आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पूछा जाता है कई बार कि सबसे जो तीबर है वो कौन सा है, सबसे जो एक्यूरेट है वो कौन सा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे जो तीबर है वो सबसे फास्ट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है ये सबसे तेज मेथड है, सबसे तेज मेथड है। एंड जबकि जो ओवन ड्राइड मेथड होता है ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। एक्यूरेट हम इसको स्टैंडर्ड मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए जब भी टेम्परेचर आपके बारे में आपसे पूछा जाए तो अगर आपको नहीं पता है, मेरा एक फंडा देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि टेम्परेचर कितना होता है तो अगर आप तुक्के से भी आप 27 पर टिक कर देते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। तुक्का लगा देना, नहीं पता है तो आप इस पर टिक कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी और पर टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में 105 दिया गया है तब आप 105 पर कर दीजिए। अगर सॉइल मैकेनिक्स का आपको लग रहा है कि सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो आप 105 पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर तब भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमारा आंसर यही होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, बल्क डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है। बल्क डेंसिटी जो होती है वो रेशो होता है हमारे पास जो टोटल सॉइल का मास कितना है, टोटल हमारे पास सॉइल कितने केजी का है एंड कितने क्यूबिक मीटर का है, तो वो बल्क हमारे पास क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, वॉइड रेशियो इन गिवन सॉइल सैंपल हमारे पास दिया गया है, हमें पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हमें प्लस करना है, तो हमें प्लस करना है तो 0.893 ओवर 1 प्लस 0.893 फाइंड आउट कीजिए। हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। इसको फाइंड आउट कीजिए, आंसर यही आना चाहिए, यही आएगा।
अब देखिए मैंने आपको बताया था क्विकेस्ट हाई फास्ट मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने का, ये वाला है। एंड ये कौन सा है, एक्यूरेट मेथड है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे 3 फेज डायग्राम में। सोइल इज फुली सैचुरेटेड, तो हमारे पास 2 फेज का बनता है। फुली सैचुरेटेड पानी और हमारे पास मिट्टी होगी। पानी और मिट्टी कहाँ पर है, सोइल एंड मिट्टी। देखिए 2 फेज सिस्टम, पानी एंड मिट्टी। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इफ द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज इतना है, पोरोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इजी लेवल का क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पोरोसिटी ये आएगी। पोरोसिटी फाइंड आउट करनी तो प्लस आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला सिर्फ E/1 प्लस ई आएगा। अब आपको पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एन यहाँ पे आएगा। पहले वॉइड रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ पे ई आ रहा था, अब यहाँ पे एन आएगा। अब ई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल यही फॉर्मूला है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर भी हमें क्या बोल रहा है कि वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इफ द पोरोसिटीज इतनी। अब हमें वॉइड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, तो हमारे पास ई यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे एन से। तो ये तो कितनी हमारे पास यहाँ पे वॉइड रेशियो आ जाएगा, इतना आ जाएगा फाइंड आउट करके। आप फाइंड आउट कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ सिंपल, कि ताकि आप घर पर बैठकर सॉल्व करें। यार आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है, किसी और का फ़ोन लीजिए छोटा सा, कि आपके पास कैलसी भी होता है किसी के पास, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वैल्यू जो बता रहा हूँ आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। देखिए वॉइड रेशियो सॉइल सैंपल हमारे पास दिया, पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे पोरोसिटी के लिए प्लस लगता है। तो फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा हमारे पास, ये वाला पोरोसिटी आ जाएगी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके ये आंसर आया कैसे ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी को नहीं पता है, बाकी मुझे पता आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता है। इंटेलिजेंट लोगों में थोड़े बहुत वीक स्टूडेंट भी होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए 3 फेज डायग्राम से फिर पूछा गया है, if the voids of soil are completely filled with air then it's called completely filled with air। तो हमारे पास ड्राई सॉइल हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई है। देखिए वॉइड जो है सॉइल के, सॉइल में सॉइल के जो वॉइड्स हैं, छिद्र हैं, जो छेद हैं, वो हवा से भरे हुए हैं, तो भाई ड्राई सॉइल होगा। लेकिन ड्राई सॉइल है फिर भी ये 2 फेज का डायग्राम बनता है। एक तो मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर ही वॉइड घुसेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हवा में ही हवा घुस जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो मिट्टी में ही घुसेगी, तो 2 फेज का बनेगा, मिट्टी एंड हवा, ये होगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइक्रोमीटर। पाइक्रोमीटर जो होता है उससे आप वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, पोरोसिटी हमारे पास गिवन है, तो वॉइड रेशियो ई n/1 माइनस एन फाइंड आउट कीजिए कितनी आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये, आप कमेंट करिए 35 का इतना आंसर होगा। जो अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं हमारे चैनल पर तो वो कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला देखिए नॉन डिमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन डिमेंशनल जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी डिमेंशन नहीं होती है, स्पेसिफिक वेट का होता है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसका नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पोरोसिटी 33 है, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा आंसर ये आएगा, बी आंसर। फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पे 36 दो बार हो चुका है क्वेश्चन, 36 पीछे वाला भी 36 ही था। नेक्स्ट देखिए इन द सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज टर्म एज सॉइल सॉलिड। तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, जहाँ पे गिवन टेम्परेचर दिया होगा वो हमारे पास ग्रेविटी की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल ग्रेडिंग जो होता है ऑल सॉइल के लिए वो कितना होता है, 1 होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इम्पेंडिंग बॉइलिंग ऑफ सॉइल ऑकर व्हेन द क्रिटिकल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। इम्पेंडिंग बॉइलिंग जो होती है सॉइल
वो ओकर व्हेन द क्रिटिकल ग्रेडियंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो यूनिटी के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर कंटेंट की यहाँ पे बात हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर जब भी बात करेगा तो आपके पास 105 आंसर दिया होगा, तो हमारे पास आंसर वही होता है, डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बोर्ड में पूछा गया है, कई जैसे कि झारखंड बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड है, एसएससी जेई बोर्ड है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंसिटी इंडेक्स जो होती है सॉइल की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कैसे करते हैं। तो रिलेटिव कंपैक्टनेस जो होती है उस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो आईडी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स होता है, वो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू होती है, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू होती है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बोल रहा है कि हमें सही स्टेटमेंट चूज करनी है इन चारों में से। अब यहाँ पे देखिए थ्री फेज से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्री फेज से पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन इज फिल्ड पार्टली विद एयर एंड पार्टली विद वाटर। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, खुद पढ़ सकते हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सॉइल की वो कितनी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सॉइल की वो 2.6 से 2.7 के बीच में वेरी करती है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ सॉइल जो होता है वो 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट यही होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हमें देखनी है, तो यहाँ पे वॉइड रेशो से वही थ्री फेस डायग्राम से पूछा गया, तो हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डैश इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉइड्स रेशो विद प्रेशर। बोल रहा है कि डैश इनमें से ऐसा कौन होता है जिसको चेंज ऑफ वॉइड रेशो विद प्रेशर, प्रेशर लगाने के साथ हमारा जो वॉइड रेशो होता है वो कम हो जाता है। मान के चलो कि हमारा ये सॉइल है, ये इसमें ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये हमारे वॉइड रेशियो है। अगर हम प्रेस करते हैं, इसको जोर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो ये थोड़ी मिट्टी ये वाली जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो वॉइड रेशियो कम हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सिंपली कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है, कंप्रेसिबिलिटी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, वैल्यू वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास इज, बोल रहा है कि वॉइड रेशियो जो होता है सॉइल के मास में वो क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, टेक एनी वैल्यू, 0 से 1 नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है वो, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रिस्पेक्टिवली इफ द वॉइड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप फाइंड आउट कीजिए। मान के चलो कि आप वैल्यू एक ले रहे हो, एक वैल्यू ले रहे हो पोरोसिटी के लिए भी, वॉइड रेशियो के लिए, दोनों को फाइंड आउट कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, हमारा आंसर कौन सा आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, वॉइड रेशियो की डेफिनेशन, वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पोरोसिटी, हाईएस्ट पोरोसिटी किसके पास होती है। हाईएस्ट पोरोसिटी जितना ज़्यादा आपका वो होगा, ग्रेन साइज होगा, वॉइड रेशियो होंगे, उतनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी, तो हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सॉइल कैन बी टेकन एज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती है सॉइल की हम क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड इन सॉइल, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, यही डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम ऐसे लिखें,
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, तो ये डेफिनेशन हमारी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पूरी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिंपल वही बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है, बस बाकी कुछ और नहीं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। देखिए सॉइल अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो होता है किसके अंदर होता है, सिंपल आपको ये बताना है। अगर किसी के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिल्कुल जीरो है, इट मीन्स कि हमारा जो सोइल है वो ड्राई सोइल है। तो ड्राई सोइल है तो दो फेज का हमारे पास बनता है। तो देखिए दो दो वाले हम ढूंढ लेते हैं सबसे पहले, ये दो है, ये दो है, ये थ्री है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ड्राई है तो आपको पता है उसमें वॉइड्स होगा, एयर हवा होगी एंड उस सॉइल होगा। दो चीजें होंगी, मिट्टी और हवा होगी। मिट्टी और हवा किसमें दी गई है, मिट्टी दी गई है, हवा दी गई है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए हमें क्या पता था क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो ये आपको सोचना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है और हमको ऐसे जवाब देना है, सिंपल तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ग्रेन्यूल सॉइल विद इंक्रीज वॉइड रेशो। ग्रेन्यूल सॉइल है हमारा, वॉइड रेशो बढ़ रहा है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, सिंपल हमें ये बताना है। तो ये जो होती है वाटर कंटेंट की है, वेट ऑफ पानी, वेट ऑफ सॉलिड, हमारे पास सिंपल बात है, ये वाटर कंटेंट होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि गिवन सैंडी सॉइल हुज सॉइल ग्रेन आर स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल शेप में है एंड यूनिफॉर्म साइज है। थियोटिकल वॉइड रेशो जो होता है वो क्या होता है, थियोटिकल वॉइड रेशो क्या होता है, एक प्रैक्टिकल जो किया है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा आईएस कोड है उसने बताया कि इतना वॉइड रेशो होता है प्रैक्टिकली या फिर थियोटिकली। तो वो होता है 0.91 से या फिर 91 या फिर 91.2, 0 पॉइंट या फिर ये, तो ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया तो हम इसको ही आंसर मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के बताया गया है कि फॉर ए सैंडी सॉइल विद यूनिफॉर्म स्पेरिकल सॉइल ग्रेन द मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होता है। सिंपल देखिए हमने पढ़ा है, हमें पता है भाई कि थ्योरेटिकली यही होता है। अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का हमें पता है कि n होता है, पोरोसिटी होती है, सी आंसर हो जाएगा। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, वाटर कंटेंट जो है फुल्ली सैचुरेटेड इट मीन्स कि बिल्कुल गीला, हमारे पास जो मिट्टी है वो बिल्कुल गीली है, तो वाटर कंटेंट कितना है उसका 100% है। तो बॉइड रेशो कितना होगा सॉइल सैंपल का वो हमें बताना है। तो बॉइड रेशो जो होगा सैंपल का वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा बॉइड रेशो जो होगा, जितनी ज़्यादा हमारी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है सॉइल की जितनी ज़्यादा ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है, स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा ही होगी। इट मीन्स कि हमारी स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ये पॉइंट याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वाटर कंटेंट इन सॉइल, तो मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं तो आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टोटल वॉल्यूम, पोरोसिटी कहाँ पे है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कंपैक्ट डेंस सैंड, कंपैक्ट डेंस सैंड है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन का भी हमारा सेम वही क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर यही सेम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पोर्स ऑफ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर। देखिए फुल ऑफ वाटर जहाँ पर आ जाता है तो हमारा फुली सैचुरेटेड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जिसने, मैं आप बता रहा हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन को दबा लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear स्ट्रेंथ काउज बाय रीमोल्डिंग कैन बी रीगेन विद द टाइम इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आर फॉर सॉइल के लिए परसेंटेज में हमें बताना है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती है वो 0 से 100 कुछ भी हो सकती है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर कंटेंट जो होता है वो 100 से ज़्यादा हो सकता है, कैन बी ग्रेटर देन 100%, ये कैन बी 100% से ज़्यादा हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर कंटेंट और सॉइल सैंपल इज द श्रिंकेज लिमिट विच द पैरामीटर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो होती है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड इफ द सैंड इन सेतु इज इन डेंस स्टेट। डेंस स्टेट में होता है तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा? तो उस केस में हमारा आंसर 1 होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इंडेक्स 0 से 1 ही होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीखने लायक बात यह है कि जब डेंस डेंस स्टेट में है हमारी रेत कोई भी है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है। अगर वो लिक्विड में है तो उस केस में 0 होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दोनों को आप याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी इंडेक्स इज टर्म यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ। किसकी कंपैक्टनेस को फाइंड आउट करता है? तो वो कोहेजन लेस सॉइल जो होता है उसकी ही करता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को खुद बड़े क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी इंडेक्स फॉर नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस। डेंसिटी इंडेक्स जो होती है सभी को पता है कि वो रिलेटिव कंपैक्टनेस को ही डिफाइन करती है, लेकिन कोहेजन लेस सैंड ग्रेवल वगैरह जो होते हैं उसकी ही फाइंड आउट कर सकती है। अब नेक्स्ट देखिए, गिवन मैथमेटिकली इक्वेशन P इज इक्वल टू एम ओवर वी। एक इक्वेशन है P इज इक्वल टू एम ओवर वी, रिप्रेजेंट विच टर्म यूज्ड इन सॉइल मैकेनिक्स। किसको रिप्रेजेंट करती है? तो जो डेंसिटी इंडेक्स होती है उसको ही रिप्रेजेंट करती है। अब अगला देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो उसको रिलेटिव डेंसिटी हम बोलते हैं। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ फेस इन सॉइल मास। सॉइल में कितने नंबर ऑफ फेस होते हैं? मैंने आपको बताया था 3 नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं वो होते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, सॉइल इज कंसिडर टू हैव सिस्टम ऑफ। तो सॉइल जो होता है 3 फेस सिस्टम का होता है, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।